बच्चों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस मदर स्वाग इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। आज कक्षा 6 में विषय इतिहास अध्याय 4 वैदिक सभ्यता, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य जो है न जाने कितने वर्षों पहले मनुष्य का जीवन यहाँ प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे पहले वो आदिमानव था, फिर सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ। उसके बाद एक युग आया वैदिक युग। इसी युग में जो है अनेक प्रकार के ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों का निर्माण हुआ ऋषि मुनियों द्वारा। तो यह युग लगभग आज से 35,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 2600-2600 वर्ष पूर्व तक का जो समय है वह वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। अब वैदिक युग में या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, हमने बताया आपको 3500 वर्ष पूर्व, यानी कि 2020 चल रहा है, तो 2000 इधर और 1500 वर्ष ईसा पूर्व। तो इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि लगभग 1500 ईसा पूर्व जो वैदिक युग माना जाता है। अब वैदिक युग को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक युग के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक भाग होता है प्राचीन या ऋग्वैदिक काल। पहला भाग है प्राचीन या ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, प्राचीन वैदिक काल जो है इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। प्रारंभिक काल में वैदिक लोग, जो उस समय के लोग थे, जिस क्षेत्र में रहते थे उसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है जहाँ 7 नदियां बहती हैं, और उन 7 नदियों के नाम थे गंगा, यमुना, सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज और सरस्वती। ये 7 नदियां जिस क्षेत्र में बहती थी उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, और ऋग्वैदिक कालीन लोग इसी क्षेत्र में निवास करते थे। इनमें से सरस्वती जो नदी थी वो सबसे पवित्र मानी जाती थी। उसके बाद जो प्राचीन वैदिक काल में जो लोग निवास करते थे उनकी राजनैतिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक सामाजिक जीवन कैसा था, 4 आश्रम कौन थे। तो राजनैतिक स्थिति उस समय जो है प्रारंभ में बहुत छोटे छोटे राज्य थे और उनमें राजा राज्य करते थे। ऐसा हमको ऋग्वैदिक काल के ग्रंथों में पता चलता है। उनमें से कुछ राजा थे भरत, यदु, पुरुष आदि, जिनका नाम अन्य पुस्तकों में भी पाते हैं। ऐसा विश्वास है कि ऋग्वैदिक काल में भरत राज नाम के एक राजा हुए थे। उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और राजनैतिक जो स्थिति थी तो वो पैतृक थी, राजा के बाद राजा का पुत्र बनता था, लेकिन कहीं कहीं पर जनता द्वारा भी चुना गया राजा बनाया गया, ऐसा उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद वैदिक सामाजिक जीवन आ जाता है। जो वैदिक सामाजिक जीवन था वह वर्ण व्यवस्था पे आधारित था। वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्गीकरण जो था वो जन्म के आधार पर नहीं था, कार्य के आधार पर था, लेकिन धीरे धीरे यह वर्गीकरण जन्मजात हो गया। कहने का मतलब ये है, ये जो वर्गीकरण था
जो लोग जिस तरह का कार्य करते थे उसे उसी श्रेणी में रख दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे कार्य के नहीं जन्म के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हो गया। उसके बाद 4 आश्रम आते हैं। आर्यों ने मानव जीवन की जो प्रत्याशित आयु थी, जैसा कि औसत आयु जिसे कहते हैं, तो 100 वर्ष मानी है, और इसको 4 भागों में 25-25 वर्ष करके इसको जो है डिवाइड कर दिया गया था। तो 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया था। 100 वर्ष की उम्र मानते थे वो, और इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया जाता था। उसके बाद 25 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम था। फिर उसके बाद 50 वर्ष से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम था। 75 वर्ष से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम था। तो ये 4 आश्रम माने गए हैं। खान पान जो था वह ऋग वैदिक काल में लोग चावल और गेहूं का आटा, दाल आदि का प्रयोग खाने में करते थे। दूध, मक्खन और घी का उपयोग किया जाता था। फल, सब्जियों और मांस का भी प्रयोग करते थे। उत्सवों में बहुत से लोग सुरा पीते थे, जिसे आजकल शराब के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाता था, यानी उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था, जैसे आज भी है। जो नशा करता है उसको आदमी अच्छा व्यक्ति नहीं कहता। इसी तरह उस समय भी व्यक्ति को अच्छा नहीं कहा जाता था जो इस सुरा का सेवन करता था। अब विज्ञान आ गया। विज्ञान जो है वेद, ब्राह्मण, उपनिषद उस समय के विज्ञान के विषय में पर्याप्त जानकारी देते हैं। गणित की सारी शाखाएं गणित के नाम से ही जाना जाता था, जिसमें अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, खगोल विद्या और ज्योतिषी सम्मिलित थी। उस समय जो खगोल विद्या थी वो सबसे ज्यादा प्रचलित थी। वैदिक काल के लोग त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल का वर्ग बनाना जानते थे। वह वृत्तों के क्षेत्रफलों के वर्गों को योग के अंतर के बराबर भी वर्ग बनाना जानते थे। उन्हें शून्य का भी ज्ञान था, जिससे वह बड़ी बड़ी संख्याओं की गणना कर सकते थे। वैदिक काल में खगोल विद्या अत्यधिक विकसित थी। वह आकाशीय पिंडों की गति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते थे खगोल विद्या की सहायता से। फिर उसके बाद आता है धार्मिक विश्वास। वैदिक काल के लोग प्रकृति में अटूट विश्वास करते थे, प्रकृति पूजा करते थे, प्रकृति को भगवान मानते थे। वह प्रकृति की शक्ति दर्शाने वाले बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे अग्नि, सूर्य, वायु, आकाश, वृक्षों आदि की पूजा करते थे। आर्थिक जीवन। वैदिक काल के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वह कृषि, कला, हस्तशिल्प और व्यापार पर केंद्रित था तथा बैल एवं सांडों के द्वारा खेत की जुताई और ढुलाई, माल की ढुलाई होती थी। उस समय के लोग जो है कृषि के औजार बनाने लगे थे, जैसे हल वगैरह ये बनाने लगे थे। अब आ गया रहन सहन। रहन सहन में जो है प्रारंभिक वैदिक लोगों के मनोरंजन में नृत्य करना, गाना गाना, जुआ खेलना आदि प्रसिद्ध थे। वे अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा घरों पर या आश्रमों में देते थे, जिन्हें गुरुकुल कहा जाता था। स्त्रियों की शिक्षा जो होती थी वह घर पर ही होती थी। उन्हें आश्रम में जाने की इजाजत नहीं थी, वहाँ शिक्षा लेने की इजाजत नहीं थी। उसके बाद व्यवसाय आ गया। वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। 1000 ईसा पूर्व में वैदिक काल के लोगों ने लोहे का प्रयोग करना सीख लिया था। तो आपका ये लेसन
4 रीड करवा दिया, मेन पॉइंट हमने बता दिए हैं। अब आपको इसकी इमेज भेज दी जाएगी, आप बुक रीडिंग कर लीजिएगा।